जो भ्रमण करने का सही तरीका है, भ्रमण कैसे करना चाहिए एक साधक को? अब भ्रमण आप किस क्षेत्र में किस फील्ड में कर रहे हैं ये देखना है। और भ्रमण क्यों कर रहे हैं, भ्रमण क्यों करना चाहते हैं। साधक को तो अगर मान लीजिए आप सन्यासी हैं तो अपनी ज्ञान की खोज में, उसके जी अलावा जी कोई कोई नहीं। और जी। अपने शरीर पे एक सीट कपड़ा हो, 2 सीट से ज़्यादा अपने पास कपड़ा नहीं होना चाहिए। अव्यवस्था में जीवन, जी। अव्यवस्था। साधक वही है जिसने अव्यवस्था को स्वीकार किया पूरी तरह। जैसे सुख के लिए गृहस्थ भागता है, वैसे साधक को दुख के लिए भागना चाहिए, तब वो साधक है। अब ऐसा नहीं कि जान के दुखी हो, नहीं। दुख और सुख में अपने आप को स्थिर रखे, ना सुख की तरफ भागे ना दुख की तरफ भागे। भागे कहीं मत, रुक जाए। और जैसा उसे व्यवस्था मिले उस व्यवस्था को स्वीकार करके उसमें जीना। कोई प्रतिक्रिया आंतरिक ना देना, चाहे राग का चाहे द्वेष का। कोई अपमान कर रहा है, मान कर रहा है, अपमान के घूंट को जो पी लिया वही महान होता है। और ये जल्दी कोई पी नहीं पाता। क्या मान पचाते हो, अपमान नहीं। और जिसने दोनों को पचा लिया, मान को ना खड़ा किया, पैदा ही नहीं होने दिया, और अपमान को पी लिया, वही श्रेष्ठ। उसी को इस सृष्टि में महान बोला गया है। शंकर भगवान ने विष पिया, बोला जाता है वो श्रेष्ठ हुए। लेकिन श्रेष्ठ क्यों हुए? क्योंकि अब विष का मतलब अपमान की घूंट को अगर आप पीते गए तो वही विष है। क्या सबसे ज्यादा विषैला क्या है जीवन में? अपमान का घूंट। अपने आप को बचाए रखते हुए अगर आपने अपमान की घूंट को पी लिया तो आप महान हो गए। लेकिन हम उगल देते हैं। क्या जब तक उगलते नहीं तब तक चैन नहीं आता। नहीं, उसको पीना इतना आसान नहीं है। उसको पी के जिसने पचा लिया वही महान होगा। भ्रमण में विशेष ध्यान रखने योग्य क्या क्या? अपने अपने काम के अलावा और किसी पे बात ना करना। जिस उद्देश्य को लेके, जिस लक्ष्य को बना के निकले हो उस तरफ बढ़ते रहना, और उसके अलावा कोई बातचीत नहीं करना। इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक सफल एक असफल व्यक्ति। सफल व्यक्ति वो होता है जो अपनी कमियों को देख के उसे हटाता है, जो जैसा उपयोग करके आगे बढ़ जाता है, प्रपंच में नहीं फंसता, काम करता है अपना। असफल व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाते हैं, जीवन भर दूसरों में निंदा करते रहते हैं और फंसते रहते हैं। और 2 में से हम एक हैं। क्या दोनों तो हो नहीं सकते। 2 में से एक हो। अब देखना है कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। तो साधक को इतना विशेष ध्यान रखें। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आपको ग्रोथ आगे करना है तो बस इतना ध्यान रखिए कि अपने काम के अलावा कोई बात नहीं। क्या हाँ, मानवता मत छोड़िए। कोई गिर गया तो उठा दीजिए, कोई गिलास पानी मांगा पिला दीजिए, कोई मार्ग पूछा तो बता दीजिए। अब ये मत बोलिए कि मेरा काम नहीं है। मार्ग बताने का किसी का काम नहीं है, जो मिला उससे पूछा जाता है। नहीं, कोई आईएएस पीएस डीएम कलेक्टर है, उसको भी एक गांव का गंवार आदमी मार्ग बताता है। नहीं, अगर वो ना बताए तो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाएगा, घूमता रह जाएगा। क्या इसलिए इस दुनिया में हर व्यक्ति का महत्व अपना अपना है। अब वो उस समय उसको उसकी जरूरत थी और उसने काम किया, वो आगे गया। कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं। हाँ, सारी जानकारी एक व्यक्ति को नहीं हो सकती है। प्लेटफॉर्म पे जाते हो पूछना पड़ता है गाड़ी कहाँ आएगी, किस जगह डब्बा कहाँ लगा है। नहीं, आप कितना भी क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो। इसलिए अपने काम के अलावा कोई बात मत करो, बस अपना काम। हाँ, मानवता मत छोड़ना कभी जीवन में। अपने काम को भी छोड़ के पहले मानवता वाला काम करना। और भ्रमण में भोजन का क्या कैसे ख्याल रखना है? कैसे भोजन करना है? कहाँ खाना है कहाँ नहीं? सन्यासी है तो जो मिल जाए उसे उसी में खाना है, कभी मांगना नहीं है। नहीं मिला तो पत्ते खा लो, पानी पी लो।
और मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। 1 दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा। हमारे साथ हुआ, हम गए, एक महाराज जी थे, एक गांव में पहुंचे, किसी ने भोजन नहीं पूछा। परिक्रमा मार्ग पे नरसिंहपुर के आगे उस गांव की एक औरत आई, महाराज जी वहाँ से कुछ सामान लेने गए थे। वो औरत आई, बोली आप लोग भोजन किए? मैं बोला नहीं, भोजन तो नहीं किए। बोली आप किसी को बोलते बना देता, इस गांव में बोलना पड़ता है। तो हम कहे कोई बात नहीं, हम बोलने वाले तो हैं नहीं, भोजन के लिए हम बोलते नहीं हैं, कोई बात नहीं। तो उसने कहा आप मुझसे बोलते, मैं बना के लाती। तो फिर क्या बातचीत की, चली गई। लेकिन उसके पास इतनी समझ नहीं थी कि 8:30-9 बज रहे थे, बना के लाऊं। तो हमने बोला भी नहीं, उस रात हमने भूखा सोया। अब उसने कहा भी आप बोलते तो मैं बना के लाती, कहने का मतलब बोलो। हमने नहीं बोला, हम भी, महाराज भी रात भर भूखे सोए। दूसरे दिन भोजन मिला, दूसरे दिन फिर पैदल गए। पैदल जाते 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 एक आश्रम आया, वहाँ पे भोजन पकाए और खूब भूख भी लगी थी। खिचड़ी बना और मस्त खाए। क्योंकि भूख के बाद जो भी मिलता है बहुत प्रिय लगता है। क्या, नमक रोटी अमृत तुल्य लगती है। एक तो इतना चले कई किलोमीटर, रात का भोजन नहीं, हर तरह से शरीर को भोजन चाहिए था, व्याकुल था शरीर भोजन के लिए। एक तो थकावट, चलने की इच्छा नहीं थी। खिचड़ी बना, महाराज ने बनाया और खाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए।